अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मरतबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में हम आपको कायद-ए-आज़म ही से जुड़ी एक ऐसी जगह पर लिए जा रहे हैं जहाँ पर उनकी शख्सियत से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी अशिया मौजूद हैं, ऐसे नवादरात मौजूद हैं जो यकीनन आपके लिए बहुत ही दिलचस्पी का बायस होंगे और उनको देखने के बाद आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि कायद-ए-आज़म कितनी नफीस शख्सियत थे, उनका ज़ौक़ कितना आला था। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल कायद-ए-आज़म के मज़ार के साथ ही उससे मुत्तसिल एक म्यूज़ियम में, जहाँ पर उनकी तमाम अशिया को महफूज किया गया है ताकि जो आने वाली नस्ल है वो देख सकें कि कायद-ए-आज़म कितनी निखरी और सुथरी सोच के मालिक थे। तो आइए हमारे साथ हम भी देखते हैं और आप भी देखिए वो तमाम नवादरात जो यहाँ पर महफूज किए गए हैं। नाज़रीन, मज़ार कायद से मुत्तसिल एक मुख्तसर सी इमारत में कायद-ए-आज़म से मंसूब मुख्तलिफ़ अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया है। यहाँ पर बहुत से लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं जो अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं और यहाँ पर आकर कायद-ए-आज़म से मंसूब तमाम अशिया को ज़रूर देखते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकेंगे अभी कि कितने लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सामने भी एक आप देख रहे हैं कि गाड़ी मौजूद है जो कि कायद-ए-आज़म के ज़ाती इस्तेमाल में थी और आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म का ज़ौक़ कितना उम्दा था कि उस वक्त भी उनके पास उस दौर की कीमती तरीन गाड़ी जो है वो मौजूद थी। और मेरे साथ आगे चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और उनके ज़ाती इस्तेमाल की ख़ूबसूरत गाड़ी उस दौर की मौजूद है जो उनके ज़ौक़ का अक्कास है कि एक तरफ उन्होंने ब्लैक कार का इस्तेमाल है उनके पास और दूसरी जानिब उनके पास सफ़ेद गाड़ी है। इसके अलावा इस म्यूज़ियम में कौन सी अशिया हैं जो रखी गई हैं, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा दें क्योंकि वक्त बहुत कम है और देखने को बहुत सी यहाँ पर अशिया मौजूद हैं। तो जल्दी देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है। इस म्यूज़ियम में जब हम दाखिल होते हैं तो दाएं जानिब अभी आपने देखी कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल की ज़ाती गाड़ियाँ और बाएं जानिब यहाँ पर उनके दफ्तरी इस्तेमाल की अशिया को रखा गया है और ये तमाम वही अशिया हैं जो उस ज़माने में वो इस्तेमाल किया करते थे। कुर्सियाँ आप देख सकते हैं, इसके अलावा पेन होल्डर, मतलब वो तमाम अशिया जो एक ऑफ़िस के लिए ज़रूरी हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। उनके साथ ही कायद-ए-आज़म की कुछ तस्वीर हैं जो दीवार पर आवेज़ा की गई हैं और उनके साथ अगर आप देखें तो हमें एक वुडन का केस दिखाई देता है जिसकी खूबसूरती को आप अपनी आंखों से मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि इसकी नफासत और इसकी आप बनावट जो है अगर देखें तो उस ज़माने में भी उनका ज़ौक़ जो है वो यहाँ से झलकता दिखाई देता है। इसके आगे कुछ बुक रैक्स जो हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर उन्हीं के इस्तेमाल जो ज़ेरे मुताला किताबें थी तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर भी आप तस्वीर देख सकते हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको दीवार पर आवेज़ा किया गया है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरत एक सेंटर टेबल है और आप इसकी बनावट देखिए कि कितनी उम्दा तरीके से इसको बनाया गया है और आप इसके अगर वो कट्स देखें तो फिर वही बार एक ही एलिमेंट आता है कि कायद-ए-आज़म चूँकि बहुत बाज़ौक़ थे, उनके लिबास उनकी शख्सियत का हिस्सा था उनका ज़ौक़ और वो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, कुछ तबीयत की नासाजी भी है और आवाज़ के ज़ीरो बम में भी कुछ आप देख सकते हैं कि वो तासुर नहीं है, लेकिन इसी के साथ हम कह सकते हैं कि एक अक़ीदत और जज्बा है जो लिए यहाँ पर मौजूद है और हम आपको उसी अक़ीदत और उसी जज्बे में अपने साथ शामिल किए आपको दिखा रहे हैं उस हिस्से को जहाँ पर कायद-ए-आज़म की पिक्चर्स को यहाँ पर आवेज़ा किया गया है जो मुख्तलिफ़ अदवार से मुतालिक हैं और उनके इंतकाल की तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनकी एक तहरीक चलती है वो उस हवाले से भी यहाँ पर कुछ चीज़ें मौजूद हैं। क्या मैं पाकिस्तान के बाद की तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन, मतलब मुख्तलिफ़ तस्वीर हैं जो हम लोग मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तस्वीर हैं जिनको हम मुख्तलिफ़ हवालों से देखते रहे हैं, कभी कुतब में, कभी अखबारात में, कभी मुख्तलिफ़ स्पेशल एडिशंस में। तो यहाँ पर आपको एक ही जगह पर तमाम तस्वीर का मजमुआ दिखाई देता है। इस हिस्से में मुख्तलिफ़ नज़में जो हैं उनको फ्रेम करवा के दीवार पर आवेज़ा किया गया है जो कायद-ए-आज़म के एज़ाज़ में तहरीर की गई।
इसके साथ साथ वो तमाम दावतनामे या ऑनरेरी डिग्रीज़ या स्पासनामे जो मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से या मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के बाद जब उन्होंने तहरीक का आगाज़ किया तो मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से उनको ये स्पासनामे भेजे गए, तो वो तमाम यहाँ पर फ्रेम की शक्ल में आवेज़ा किए गए हैं। और अगर आप मेरे साथ देखें तो वो तमाम बॉक्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें ये तमाम लेटर्स जो हैं रोल करके या स्पासनामे या जो इनकी नज़में हैं उनको रोल करके इनको भेजा जाता रहा होगा, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी भी नफासत शायद कायद-ए-आज़म के ज़ौक़ के मुताबिक ही बनाई गई है। इन तमाम स्पासनामों के साथ जो अगला केबन हमें दिखाई देता है वो कायद-ए-आज़म की ज़ाती इस्तेमाल की अशिया हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी तस्वीर भी हैं और उनकी ज़ौजा की तस्वीर भी आवेज़ा हैं। इसके अलावा बेडरूम वार्डरोब भी यहाँ पर मौजूद है। ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है, जो आज भी उसी रंग में मौजूद है। उसके साथ उनके ज़ाती इस्तेमाल का बिस्तर और उसके साथ उनकी चेस्टर भी यहाँ पर मौजूद है। और जो डेकोरेशन की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो भी उनके ज़ौक़ की आईनादार हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। ख़ास तौर से इनको क्रिस्लिक जो 2 जार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वासिल्स दिखाई दे रहे हैं क्रिस्लिक, वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो बेड के साथ एक स्टिक भी मौजूद है जो वो इस्तेमाल करते रहे अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में। उनके इस्तेमाल के जूते भी आपको चेस्टर में दिखाई दे रहे होंगे और उसके बिल्कुल सामने मुल्तान से बनाया हुआ स्टील का ट्रंक भी यहाँ पर मौजूद है जो अपने सफ़र के दौरान ज़रूरी अशिया को साथ लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ तलवारें और बंदूकें हमें दिखाई दे रही हैं और कुछ केसेस भी हैं, वेलवेट के केसेस भी हैं यहाँ पर जिसमें तलवार को बंद किया गया है। तो ये तमाम वो अशिया हैं जो या तो उन्होंने अपने शौक़ से अपने पास रखी या उनको तोहफे में भी पेश की जाती रही हैं मुख्तलिफ़ औकात में। और इसके साथ ही कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल की गोल्फ स्टिक्स मौजूद हैं क्योंकि कायद-ए-आज़म स्नूकर और गोल्फ बहुत शौक़ से खेलते थे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो पोर्शन है जो तआम से मुतालिक है। यहाँ पर कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल के ज़ाती कुछ बर्तन हैं जिनकी नफासत अभी आप मुलाहिज़ा भी करेंगे। यहाँ पर जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो यहाँ पर कटलरी का सामान है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फोल्ड हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं और उसके साथ एक छोटा सा लेदर का केस है जो इन तमाम अशिया को अपने अंदर समोने की सलाहियत भी रखता है, यानी कि वो आराम से इसको अपने ट्रैवलिंग किट में भी रख सकते थे या रखते रहे थे। इसके साथ आप अगर पीछे देखें तो बर्तनों की नफासत आपको दिखाई देगी कि चीनी के बर्तन हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो ऊपरी शेल्फ डिनर सेट मौजूद है जिस पर खजूर के दरख्त बने हैं वो कायद-ए-आज़म का फेवरेट डिनर सेट था। और उसके साथ ही मौजूद है डाइनिंग टेबल जो बहुत ही वसीओ अरीज़ है और उस पर धरा वही डिनर सेट भी आप देख सकते हैं जो बहुत तरतीब के साथ छुरी, कांटे और चम्मच यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये 12 कुर्सियों का मेज़ है। चूँकि कायद-ए-आज़म के साथ बहुत से अफराद वाबस्ता थे, आना जाना लगा रहता था और सियासी जो है महाज भी गर्म था, तो बहुत से सियासी शख्सियात भी उनसे मिलने के लिए आती रहती थी। तो चुनाचे उनके पास इतनी कुशादा टेबल के होना एक मायने भी रखता है और जवाज़ भी रखता है। और यहाँ पर बैठ के खाने वाले भी अजीम लोग थे और खिलाने वाले भी अजीम लोग थे। आगे आप देखें तो यहाँ पर एक हमें शोकेस टाइप चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पर बर्तनों को सजाया जाता रहा है। पीछे भी आपने देखा और यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अंदर एक शीशा जो है उसका भी अरेंज किया गया है और इसकी खूबसूरती आपके सामने है। जहाँ पर एशट्रेज भी मौजूद हैं, ग्लासेस हैं, जग्स हैं। और आगे आप आते हैं तो एक आपको सिटिंग एरिया दिखाई देता है जो यकीनन उस वक्त के ड्राइंग रूम का एक मंज़र पेश करता होगा। तो बहुत वक्त बीत चुका, उसके बावजूद भी आप इसकी हालत मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि यकीनन ये एक खूबसूरती अपनी जगह पे, तारीख़ी हैसियत अपनी जगह पे, लेकिन कायद-ए-आज़म का ज़ौक़ यहाँ भी बोलता दिखाई देता है। सोफ़े के दोनों अतराफ़ में आपको शेल्फ्स भी दिखाई दे रही हैं जो यकीनन मुख्तलिफ़ अशिया के रखने में काम आती रही होंगी। चूँकि कायद-ए-आज़म को मुताला का बहुत शौक़ था
तो यहाँ पर कुतब भी जो है वो आसानी से रखी जा सकती हैं, और दिगर अशिया भी जो आप इजी टाइम में बैठ के कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनकी सिटिंग जो है वो रही होगी कभी। यहाँ से हम थोड़ा सा आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, पीछे आएंगे कि एक शेर की खाल भी यहाँ पर मौजूद है। कायद-ए-आज़म शौकीन इंसान थे, शिकार किया करते थे, और उनके घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उस ज़माने में अजूबा ख्याल की जाती थी। तो ये आप देख सकते हैं कि शेर की खाल भी उनके घर में मौजूद थी, जो कि फ़र्श पर बिछाई जाती थी। अभी आप देख रहे थे ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम की बात करते हैं, कायद-ए-आज़म की बात करते हैं, तो यकीनन वो सियासत का एक बाज़ार था जो गर्म था उस ज़माने में। तो बहुत सी सियासी शख्सियात भी इन सोफ़ों पर आकर बैठती रही होंगी। और अगर आप देखें हमारे साथ, तो दीवार पर जो तस्वीरें आवेज़ा हैं वो भी इन्हीं सोफ़ों पर बैठ के ली गई हैं, जिनमें एक तस्वीर में जो कि दरमियान में है, उसमें BBC को कायद-ए-आज़म इंटरव्यू दे रहे हैं, जबकि साथ भी आप दो तस्वीरें के एक में मुताला कर रहे हैं, और यही सोफ़े हैं जहाँ पर बैठ कर मुताला किया जा रहा है, और दूसरी जानिब वो किसी सोच में गुम दिखाई देते हैं। तो उनकी एक ही फ़िक्र थी कि पाकिस्तान को आज़ाद करना है, एक ममलिकत बनाना है हमारे लिए और आपके लिए, और यही वो पॉइंट है जिसको लिए आज हम आपके सामने हैं कि हम कायद-ए-आज़म को ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, और अहद करना चाहते हैं कि ये साले नौ हम सबके लिए खुशियों का बायस हो। यहाँ पर कायद-ए-आज़म का शू रैक मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और ये उसी ज़माने का है। कायद-ए-आज़म के ज़ाती इस्तेमाल के जूते इसमें हैं, और शू रैक भी है। ये उस ज़माने का शू रैक है जो एक बॉक्स की शक्ल में था, और कपड़ों के ज़रिए और लकड़ी के ज़रिए पार्टीशन करके अलग अलग हर जोड़े को रखा गया था, और वो आज भी एज़ इट इज़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तमाम जूतों को आप देख के कायद-ए-आज़म के ज़ौक़ का अंदाज़ा ख़ुद से कर सकते हैं कि वो हमेशा ख़ुद को बहुत मेंटेन रखते थे, और उनकी ड्रेसिंग जो है वो उनकी शख्सियत का पूरा आईना थी। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पेयर्स दिखाई दे रहे हैं जो रैक से बाहर भी मौजूद हैं, और आप अगर तस्वीर को देखें तो इन्हीं जूतों में से कुछ जूते हैं वो तस्वीर में भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने कैरी किए हुए हैं। और इसी तरह से आप आगे हमारे साथ चलें तो कायद-ए-आज़म का गाउन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो वो इस्तेमाल किया करते थे। कायद-ए-आज़म का लिविंग स्टाइल जो था वो बिल्कुल अंग्रेज़ स्टाइल था। वो अपने आप को बहुत डिटरमिन और बहुत एक्टिव और बहुत मुतहर्रिक रखते थे, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और आप देख सकते हैं कि ये गाउन भी इसी का अक्कास है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में सुबह शाम का आगाज़ किया करते थे और इख्तिताम किया करते थे। ये वो लिबास है जो अक्सर वो ज़ेब-ए-तन किया करते थे। पाकिस्तान के क़याम के बाद तो उन्होंने इस लिबास को मुस्तकिल अपनी ज़ात का हिस्सा बना लिया, पहचान बन गई ये लिबास कायद-ए-आज़म की। इसके साथ यहाँ पर आपको छतरी भी दिखाई दे रही है, और एक और सूट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आज भी कायद-ए-आज़म दुबले पतले थे, और उनकी शख्सियत के ऊपर इस तरह के लिबास जो हैं वो अलग बहार दिखाया करते थे। तो ये यहाँ पर उनका लिबास आप देख सकते हैं जो वो अक्सर बरतानवी ओहदेदारान के साथ मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ पर आप मज़ीद कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो बेल्ट हैं और जो गैलेसीज वो इस्तेमाल करते थे। देख सकते हैं कि उनके साथ एक तस्वीर है जहाँ पर उन्होंने इस पजामे को कैरी भी किया है, और ये उनकी दिगर इस्तेमाल की अशिया जो एसेसरीज़ में शामिल होती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो गाउन है जो उन्होंने लॉयर की डिग्री जो है उसको हासिल करने के बाद वेयर किया, कैरी किया, और वो एक लॉयर थे, वकील थे, और उनकी इसी वकालत और दलालत की बुनियाद पर ही ये वतन जो है वो आज़ाद हुआ। यहाँ पर आप कुछ कॉलर्स देख सकते हैं जो वो इस्तेमाल करते थे, और अगर आप तस्वीर देखें साथ साथ तो वो रेलिवेंसी में लगाई गई हैं ताकि देखने वाले का विजन जो है वो ज़्यादा क्लियर हो सके। यहाँ पर एक और हमें लिबास दिखाई दे रहा है जो कि लाइंस में है। अभी प्लेन आपने देखा और ये लाइंस में है, यानी कि वक्त के साथ उनका ज़ौक़ बिल्कुल हम आहंग होता था उस अहद के, उस ज़माने के। और ये जिद्दत पसंदी उनके अंदर आप देख सकते हैं कि पाई जाती थी कि वो वक्त के साथ ख़ुद को तब्दील करते थे, ख़ास तौर से फ़ैशन के हवाले से भी।
और आप इन्हीं मलबूसात को यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर में भी। यहाँ पर एक और केस है जिसमें कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ अशिया को सजाया गया है। कुछ बाउल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इसके अलावा यहाँ पर गुलदान जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, ब्रास के हैं, वुडन भी हैं, चीनी के भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ मटेरियल के बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्लेट्स हैं जो मेटल की हैं और इन पर भी मुख्तलिफ़ अशिया जो हैं वो कंधा की गई हैं। जबकि यहाँ पर एक बाउल है, उस पर आयतल कुर्सी भी तहरीर है। तो ये कायद-ए-आज़म मुख्तलिफ़ अशिया को अपने घर में आराइश के हवाले से लाते रहे हैं। तो ये उन्हीं में से कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिगार जो वो इस्तेमाल करते थे, पाइप पिया करते थे, तो वो पाइप भी यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ तस्वीर भी रखी गई है जिसमें वो इन्हीं में से एक पाइप को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट एशट्रेज भी दिखाई दे रही हैं और आप देखें तो यहाँ पर सिगरेट बॉक्स भी मौजूद है, क्योंकि चेन स्मोकर थे, सिगरेट्स का शगफ रखते थे, तो उनके इस्तेमाल की वो चीज़ें जो इस हवाले से हैं, एशट्रे और सिगरेट के बॉक्सेस, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनको देख के मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उनका जो एक ज़ौक़ है, उम्दगी और नफासत है, वो यहाँ पर भी दिखाई देती है। यहाँ पर भी कायद-ए-आज़म की वही अशिया हमें दिखाई दे रही हैं जो उन्होंने आराइशी नुक्ता नज़र से यकीनन जमा की होंगी। उसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बॉल है, जहाज़ है, बटन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा वही अभी जो उनका सिगरेट के केसेस हैं, बॉक्सेस हैं, मेडल्स हैं, यानी कि वो तमाम छोटी छोटी अशिया जो मौजूद रह गई उनको यहाँ पर महफूज कर लिया गया है आने वाली नस्लों के लिए, ताकि वो भी देख सकें कि कायद-ए-आज़म कितनी सुथरी और निखरी सोच के मालिक थे और कैसा आला ज़ौक़ रखते थे। यहाँ पर कुरान पाक के नुस्खे भी मौजूद हैं जो इंग्लिश ज़ुबान में हैं। कायद-ए-आज़म अंग्रेज़ी ज़ुबान में तर्जमा किए हुए कुरान पाक का मुताला किया करते थे और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ साइज़ के कुरान भी उनके जो ज़ेर इस्तेमाल थे वो यहाँ पर महफूज कर दिए गए हैं। आप इससे आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की इब्तदाई करेंसी जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है। मुख्तलिफ़ नोट्स हैं जो आप देख सकते हैं, करेंसी नोट, और इसके साथ ही आप देखें तो कुछ सिक्के हैं जो क़याम पाकिस्तान से लेके कायद-ए-आज़म की हयात तक जो मौजूद थे, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ही से थोड़ा सा चेंज करके पाकिस्तानी करेंसी में डाल दिया गया था। तो उन सिक्कों की एल्बम कायद-ए-आज़म को तोहफे के तौर पे पेश की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि वो सिक्के भी यहाँ पर मौजूद हैं और कायद-ए-आज़म इस केस को जहाँ पर सिक्के डिस्प्ले किए गए हैं इस तस्वीर में उन सिक्कों को देख रहे हैं। तो ये तमाम नवादरात जो हैं वो बहुत एक ज़बरदस्त याददाश्त है, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं इन तमाम चीज़ों के साथ, कायद-ए-आज़म की शख्सियत को नुमायाँ करती हैं। यहाँ पर आप देखिए तो कुछ स्टैम्प्स भी मौजूद हैं जो क़याम पाकिस्तान के बाद से यहाँ पर, क्योंकि डाक का ही निज़ाम था और डाक के ज़रिए ही आप अपनी बात को दूसरे तक पहुँचा सकते थे, तो डाक का निज़ाम उस ज़माने में बहुत मुतहर्रिक था और ये टिकट्स बहुत एक कंपल्शन हुआ करती थी। तो डाक के मुख्तलिफ़ दौर की टिकटें भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कायद-ए-आज़म ही की ज़ात से मुतालिक हैं, यानी कि उनकी वफ़ात से पहले तक के टिकट्स जो यहाँ पर आवेज़न किए गए हैं। नाज़रीन, कमरे के बीचों बीच बिल्कुल वस्त में एक छोटा सा केस हमें दिखाई देता है जिसमें कायद-ए-आज़म की इंतहाई ज़रूरी जो चीज़ें वो दिखाई देती हैं, जैसे उनका चश्मा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक दिखाई दे रहा है रिबन, जिसके साथ वो वॉच अपनी बांधते थे और कोट में उसको रखते थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चश्मे भी मुख्तलिफ डिज़ाइन और स्टाइल्स के हैं। वॉलेट यहाँ पर मौजूद है, अगर आप उस वॉलेट को देखें तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत और जो उनका एक लगाव था पाकिस्तानी कौम के लिए, जो उनकी एक जिद्दोजहद का इजहार कि वो कितनी मोहब्बत रखते थे पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से, तो उसका सबूत आपको इस वॉलेट पर दिखाई दे सकता है कि तलवारों के साए में चांद और सितारा है और एक तरफ पाकिस्तान का मैप भी उसका ऊपर तराशा गया है या आप कह सकते हैं कि कार्विंग की गई है। और पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके आखिरी अल्फाज भी यही थे कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाना। यहाँ पर भी कायद-ए-आज़म के घर की आराइशी अशिया को डिस्प्ले किया गया है जो मुख्तलिफ
मटेरियल से तैयार की गई हैं, हाथी दांत से भी तैयार किए गए हैं कुछ, और कुछ मार्बल के यहाँ पर नवादरात हमें दिखाई दे रहे हैं, वासेस हैं। और उनको चूँकि हमेशा ही से आर्ट से बहुत दिलचस्पी थी। अगर आपको याद हो कि कायद आज़म ने किसी ज़माने में स्टेज प्ले भी परफॉर्म किया था, वो आर्ट की तरफ जाना चाहते थे, ड्रामा जो है उनका फेवरेट था, वो उस तरफ जाना चाहते थे, लेकिन एक अजीम काम मेरे रब ने उनके ज़िम्मे लगा रखा था, तो किस तरह से वो इस तरफ जाते। लेकिन चूँकि उनको आर्ट से दिलचस्पी थी, लगाव था, तो उस आर्ट का जो रंग है, जो झलक है, वो हमें उनके घर की इन आराइशी अशिया में दिखाई देता है, जो उनके ज़ौक़ का आईनादार है। यहाँ पर बहुत से लोग भी म्यूज़ियम में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर आते हैं और कायद आज़म को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, और ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहता है। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से यहाँ पर आए और क्या जज्बात और एहसासात हैं उनके। तो इन तमाम नवादरात को देखते जो कायद आज़म के इस्तेमाल में थी, उनके क्या फीलिंग्स हैं, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, कराची में रहते हैं। ये अच्छा लगता है, हमारे पाकिस्तान के कायद आज़म के बारे में जानते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। यानी कि जो चीज़ें हम तस्वीर में देखते हैं, उनको जब अपनी आंखों से देखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को लेके आते हैं आप यहाँ पे? जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की। तो ये उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि हम आगे लोगों को भी बताएं कि उन्होंने हमारे लिए कितनी मुशक्क़तें उठा के पाकिस्तान हासिल करा है। पहले तो ये बताएं कि आप आए कहाँ से हैं? कहाँ से? तो आप कोई एक लफ्ज़ या कोई एक जुमला हमारे मोहसिन पाकिस्तान जो है, कौम है, मोहसिन कौम, तो कुछ कहना चाहती हैं उनके लिए? नया साल है और इस हवाले से कुछ कहना चाहें, आवाम के लिए कुछ कहना चाहें, अपने वतन के लिए कुछ कहना चाहें? बस यही काश थोड़ा और जिंदा रहते ना, बस जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद ही इनकी फौत हो गई ना, अगर थोड़ा और रहते तो शायद अच्छा होता। चलिए, अपनी अपनी फीलिंग्स है, और ये बात तो मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी इसी अंदाज़ में सोचता है कि अगर कायद आज़म कुछ देर और ज़िंदा रह लेते तो शायद हालात कुछ और बेहतर होते। मैं लाहौर से आया हूँ बच्चों को लेकर, मैं कायद आज़म के मज़ार के लिए तड़प रहते हैं कि मैं हमें मज़ार में जाऊँ दिसंबर के मौका पर। तो हम आए तो मज़ार है वो लॉक, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल वो स्पोर्टिंग पॉइंट के हिसाब से उन्होंने नहीं जाने दिया, लेकिन बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं कि मुझे हमें अंदर जाना है, तो लिहाजा मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ये नस्ल है, नई नस्ल है, इनको अंदर जाने दिया जाए तो उनको ये पता लगे कि कायद आज़म का मज़ार कहाँ है। सबसे जो खूबसूरत बात इनकी मुझे लगी है कि वो बच्चों को लेके लाहौर से यहाँ पर आए हैं और अपने इन जो नौनिहाल हैं, आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको एक वतन की अकीदत, मोहब्बत और जज्बा बेदार करने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी जगहों पर इन बच्चों को लाएं और दिखाएं कि किस तरह से पाकिस्तान हासिल किया गया था और जिस शख्सियत की वजह से आज हम आज़ाद हैं, वो उनका लिविंग स्टाइल कैसा था, उनको सलाम पेश करना, उनके लिए जज्बा अकीदत को रखना यकीनन इस नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है और ये माँ बाप ही की ज़िम्मेदारी है। यह हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस फ़र्ज़ को निभाने में अपना अपना किरदार अदा करें। यहाँ पर बहुत दूर से भी लोग आए हैं अपने जज्बा अकीदत के इजहार के लिए, तो इनसे बात करते हैं कि आप पहले तो बताएं कि आए कहाँ से? मैं यूके से आई हुई हूँ, बर्मिंघम से तल्लुकात है। यहाँ पे आप कब पहुँचे? हम पहुँचे हैं तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हम आए हुए हैं। कराची कल शाम को हम आए, तो पहला हमारा विज़िट यहाँ कायद आज़म के मज़ार पे ही हुआ। अच्छा, तो यहाँ आने की ख़ास वजह और यहाँ आने के बाद की आपकी जो कंडीशन है वो क्या है? ज़ाहिर कायद आज़म ने पूरा पाकिस्तान इकट्ठा किया तो उन्होंने ये बनाया, तो इसकी हिस्ट्री जानने में बहुत दिलचस्पी थी। वहाँ भी सबको हम बताते हैं कि हमारा पाकिस्तान इस तरह का है। पर अब खुशी हुई है कि मैं आई हुई, मेरी पहली विज़िट है यहाँ पे। अच्छा, आप पहली दफ़े आए हैं तो आपने पूरा विज़िट कर लिया? अभी तो नहीं, बस अफसोस है कि वो उनका मज़ार बंद है आज, तो अंदर से जो भी था हमने देख लिया। मुझे तो यही लगता है कि हर कोई आए, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज भी ज़्यादा बने ताकि लोगों को दिलचस्पी भी हो, जो लोग यहाँ आ नहीं सकते पाकिस्तान खुद देखने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ
पाकिस्तानी लोगों को है दिलचस्पी, बाकी को भी है। हमारे वहाँ यूके में हम बहुत से मज़हब के साथ रहते हैं, उन्हें जब हम बताते हैं उन्हें इंटरेस्ट होती है। अगर ये पूरी हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री बने तो वो भी जान सके कि हाँ हमारा पाकिस्तान कहाँ से शुरू हुआ, ये जिस तरह की ये चीज़ें हैं उन्होंने रखी हुई है म्यूजियम्स में, इसकी तस्वीरें अच्छा, लोग देख सकें। आपको फिर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि हमारा प्रोग्राम है जी का जहाँ, ठीक है, और आपका कहना है कि वहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ होती हैं और उनको तारीख़ जो है वो जानना चाहिए और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बननी चाहिए। तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिए और आप भी ज़रूर देखिए। ये प्रोग्राम इंटरनेशनल है या फिर यूट्यूब पे हो, इस तरह की चीज़ है ना? डेफिनेटली है। आप यूट्यूब पे मेरे प्रोग्राम को सर्च कीजिए, आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपको प्रोग्राम मिलेगा और जितनी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, अपनी पब्लिसिटी हम खुद ही कर रहे हैं, तो जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो आप उस पर देख सकते हैं। हमने पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री वहाँ पर दी है और जैसा कि इनका कहना है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग हैं, वो भी देखते हैं। तो हमारा मकसद प्रोग्राम करने का हमेशा ये था कि हम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ इसीलिए बनाते हैं कि पाकिस्तान की तहज़ीब, उसकी सकाफ़त, उसकी तारीख़ को सामने लेके आएँ और हक़ाइक़ से किसी हद तक हम कोशिश करते हैं कि पर्दा जो है उठाया जाए। तो हमारा प्रोग्राम इसीलिए, और आज आप देख सकते हैं कि यूके से यहाँ पर कुछ लोग आए, उनका भी यही कहना है कि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है वो बनती रहनी चाहिए ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम पाकिस्तान का जो इमेज और तारीख़ है वो लोगों पर वाज़ेह हो। तो आप अपनी कम्युनिटी को, जो अपने आप आसपास से लोग हैं, उनको ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि मेरा प्रोग्राम देखेंगे। जी, नाम भी लेना, जी का जहाँ ज़रूर देखें। जी का जहाँ, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से आए आप? मैं प्रभात नवा शहर से आया हूँ। अच्छा, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं, अपना अपना जज्बा अक़ीदत है, तो आप यहाँ पर पहली बार आए? मैं ये तीसरी दफ़ा आया हूँ यहाँ। सही। तो कैसा लगता है आपको हर बार आप यहाँ पे आते हैं और हर बार आपकी फीलिंग मुख्तलिफ होती है या बार बार किस मकसद के लिए आते हैं आप? के लिए आए हैं, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। बाकी देख रहे हैं कायद-ए-आज़म की अच्छा, चीज़ें। आपने कहा कि आप 3 मरतबा आए हैं यहाँ पे, तो तीनों दफ़ा जो है वो लॉक है, नहीं आने दिया गया? इस दफ़ा नहीं कायद-ए-आज़म पे जाने दिया, बाकी तो हम जाते रहते थे, डायरेक्ट आते थे, सलाम करते थे। अभी मौका नहीं मिला। सही। कुछ सिक्योरिटी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इसमें हमारा ही मुफाद जो है वो पिन्हा होता है, तो ये सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है वो मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम्स ऐसा होता है कि ऐसी जगहों को बंद कर दिया जाता है, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। लेकिन ज़ाहिर है जो इतनी दूर से आते हैं तो उनको कहीं एक कलक रह जाता है या खलिश मौजूद रहती है कि काश हम आए थे इतनी दूर से तो सलामी तो दे जाते। लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आएंगे तो फिर ज़रूर आपको मौका मिलेगा कि सलाम दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके स्टाफ को भी खुश रखे और कराची के लोगों को भी अल्लाह ताला खुश और दायम रखे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, शहर कायद में हम मौजूद हैं और इस शहर में बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। आज हमने आपको दिखाया कायद-ए-आज़म की ख़ास तौर से उन तमाम चीज़ों को जो उनकी ज़ात से मंसूब हैं। म्यूज़ियम आपने हमारे साथ विज़िट किया और उन तमाम नवाज़रात को अपनी आँखों से देखा। कैसी लगी आपको? हमारा तो यहाँ पे आके बिल्कुल अलग सी फीलिंग है। कायद-ए-आज़म से एक एसोसिएशन ज़्यादा महसूस होती है। यहाँ पे आके एक जो जज्बा बेदार होता है हुब्बुल वतनी का या अकीदत का, वो बिल्कुल एक अलग ही है। उसका अंदाज़ा आप उसको लफ्ज़ों में शायद बयान नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आपने प्रोग्राम देखने के बाद क्या महसूस किया? हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय और फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइंदा अपने किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहाँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।